जय हिंद दोस्तों। आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन भारत का जो चंद्रयान मिशन है जो 14 जुलाई के दिन लॉन्च किया गया था, आज 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है। तो आज भारत पर, भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि ऐसा अगर करने में भारत सफल होता है तो यह ऐसा करने वाला पूरे विश्व का पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके पहले अभी तक किसी देश ने जो है सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं किया है, बल्कि इसके पहले 3 ऐसे देश थे जो चंद्रमा के ध्रुव पर पहुंचे तो हैं, लेकिन वो उत्तरी ध्रुव पर जो है वो लैंड किए थे। उसमें आपका यूएसए यानी अमेरिका है, रूस है और चाइना था, इसने अभी तक लैंडिंग किया था। लेकिन भारत भी इसके पहले अपना चंद्रयान मिशन 1 भेज चुका है, जबकि उसका चंद्रयान मिशन 2 असफल हुआ था। तो हम इसी पूरी घटनाक्रम को विस्तार से जानेंगे और आज हम आपके लिए जो है बहुत ही गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण दिन है कि आज के दिन कहा जाता है कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो सबको अपने वतन से प्यार होता है, हम आपको भी है। और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पे भी भारतीय लोग रहते हैं वो सब पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, ईसाई और गुरुद्वारों में ले जाके जो है प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि ताकि जो भारत का ये चंद्रयान मिशन 3 है ये पूरी तरह से सफल हो सके। और ऐसा करने वाला जो है भारत विश्व का पहला ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाला देश बन सके। तो हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और अभी तक सब कुछ सही रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि आज शाम को 6:04 पर हम एक इतिहास रचने जा रहे हैं। तो इस पूरी घटनाक्रम को हम विस्तार से जानेंगे। भारत इसके पहले जो है वो 2 जो है वो चंद्रयान मिशन भेज चुका था। पहली बार इसने 2008 में चंद्रयान मिशन 1 भेजा था, जो 2008 में इसने जो है भेजा था। ये मिशन इनका सफल भी रहा था, जबकि ये मिशन जो है वो उत्तरी ध्रुव पर चंद्रमा के उतरा था। दूसरा चंद्रयान मिशन 2 जो है 2019 में लॉन्च किया गया और ये चंद्रयान 2 मिशन जो है इसको दक्षिणी ध्रुव पर जिस ध्रुव पर इस बार उतारा जाना है उसी पे लैंड कराना था और इस बार सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। आमतौर पे जो देश हैं वो हार्ड लैंडिंग कराते हैं, लेकिन इसके पहले आपने अभी सुना होगा न्यूज़ के माध्यम से कि लूना 25 जो रसिया का मिशन था जो है उसने भी सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर कराने की कोशिश की थी और वो पूरी तरह असफल रहा। भारत भी इसके पहले 2019 में जो है 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में जो है वो दक्षिणी ध्रुव में असफल हो गया था। उससे हमने बहुत कुछ सीखा है चंद्रयान मिशन 2 से, और इस बार चंद्रयान मिशन जो 3 हमने लॉन्च किया है उस पर उन कमियों को दूर किया है और जिससे अभी तक का जो सारा कुछ सिस्टम है वो बहुत अच्छा चल रहा है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं यश सोमनाथ, उन्होंने बताया है कि शाम को 6:04 पर आज इसकी लैंडिंग कराई जाएगी। लेकिन अगर किसी तकनीकी वजह से अगर हमको ऐसा लगता है कि आज लैंडिंग कराना वहाँ पे उचित नहीं है तो फिर हम इसको जो है वो 4 दिन तक जो है वो टाल भी सकते हैं। लेकिन इस बार जो इसमें ईंधन रखा गया है वो 4 दिन एक्स्ट्रा के लिए भी रखा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े जो है तो इस लैंडिंग को 3 से 4 दिन टाला जा सके जो है। तो ऐसा है, तो आइए इस बात को पूरे विस्तार से जानते हैं क्या है। चंद्रयान 3 जो है इसमें लैंडर मॉड्यूल सिस्टम सेट किया गया है। 14 जुलाई के दिन ये आपका लॉन्च किया गया था और 23 आज आपका जो है 14 जुलाई के दिन लॉन्च किया गया है, 23 अगस्त है और आज के 6:04 पर जो है इसको जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यानी चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है इस पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। इसके पहले आमतौर पर देश जो है वो हार्ड लैंडिंग कराया करते थे, लेकिन इस बार जो है भारत पहले बार प्रयास कर रहा है। 2019 में भी प्रयास किया था, तब असफल रहा था। उस असफलताओं से बहुत कुछ सीख के हमने जो है इस बार फिर से हमने एक प्रयास किया है और पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि हम लोगों को विश्वास भी है कि इस बार हम पूरी तरीके से सफल रहेंगे। आइए, तो लैंडर मॉड्यूल जो है इसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है जो चंद्रमा के बिल्कुल पास सतह तक पहुंच चुका है। वहां से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर जो है पहुंच चुका है, यानी अब जो है मात्र 25 किलोमीटर की जो है दूरी बाकी है। और इसके शाम के जो 2 घंटे होंगे बहुत अहम होंगे और इसरो के जो अध्यक्ष हैं यश सोमनाथ ने बताया है कि लास्ट का जो 15 से 17 मिनट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछली बार जो गड़बड़ी आई थी वो उसी लास्ट क्षण में आई थी कि जब संपर्क जो है वो विक्रम लैंडर से टूट गया था और इसके वजह से जो है वो हमारा चंद्रयान मिशन 2 असफल हो गया था। तो ये आपका जो रोवर मॉड्यूल है इसमें जो है लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है। इसी लैंडर विक्रम को जो है रोवर प्रज्ञान से अलग किया जाएगा
और लैंडर विक्रम को ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। इसकी जो लागत है वो 6000 करोड़ रुपए आई है, यानी अन्य देशों की अपेक्षा में हमने एक सस्ते दाम पे जो है इसको तैयार किया है। और अगर हम इस बार जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते हैं तो ऐसा करने वाले जो है दुनिया के जो है पहले देश बन जाएंगे। सॉफ्ट लैंडिंग शाम 6:04 पर कराई जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग जो है अभी तक कौन कौन से देशों ने कराई है जो है सॉफ्ट लैंडिंग, इसके पहले यूएसए ने कराया था, यानी अमेरिका ने कराया था। इसके बाद चीन ने भी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे कराई है और रूस ने यानी सोवियत संघ ने भी सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। भारत पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश में है। इसके पहले 2019 में कोशिश किया था लेकिन असफल रहा था, तो इस बार कोशिश कर रहा है और ऐसा अगर करने में सफल होता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चंद्रमा पर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला भारत ऐसा प्रथम देश बन जाएगा, यानी पहला देश ऐसा होगा कि जो दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराता है। इसके पहले अभी तक किसी देश ने जो है दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा था। दक्षिणी ध्रुव पर अगर ये हमारा चंद्रयान मिशन सफल होता है 3 जो है, तो वहाँ से हमको कई गुण रहस्य जो है वो पता चलेंगे। हमको चंद्रमा के सतह पर पानी जो है पता चल जाएगा कि है कि नहीं है, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की सतह, पहाड़, पर्वत, इन सब का जो है वो हमें फोटोग्राफ के माध्यम से जो है पता चलेगा। और अभी चंद्रयान 3 ने जो है कुछ दिन पहले जो है चंद्रमा के सतह की फ़ोटो भी भेजी थी जो है, जो आपने इसरो के वेबसाइट पर जाके देखा होगा। और आपने निश्चित रूप से देखा होगा कि चंद्रमा के सतह पे कैसे छोटे छोटे गड्ढे आपको दिखाई दे रहे थे। इनको लेके कैसे लैंडिंग होती है इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो आपका रोवर, ये लैंडर मॉड्यूल है, ये लैंडर मॉड्यूल जो है पहले वृत्तीयकार कक्षा में जो है आपका चक्कर लगाता है। आपने वायुयान को जो है वो उतरते हुए देखा होगा कि जैसे वो वायुयान जब किसी जो है स्टेशन पे उतरने की कोशिश करता है तो वो अपनी स्पीड को लगातार कम करता है और कम करते करते जो है फिर जाके वो लैंड करता है रनवे पे जो है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी लैंड कराया जाना है। तो ये आपका जो आपका लैंडर मॉड्यूल है, ये चंद्रमा के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में जो है धीरे धीरे चंद्रमा की सतह के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा है। और ये जो है चंद्रमा की सतह से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी अब 25 किलोमीटर की दूरी मात्र बची है इस अभियान को सफल करने के लिए। लेकिन इसकी स्पीड इतनी है, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या होती है कि जो आपका लैंडर मॉड्यूल होता है ये पहले इस तरीके से गति करता है, यानी ऐसे आपको जो है यानी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो है करेगा। और उसके बाद में जो है जब चंद्रमा की सतह पे उतरना होगा तो यहाँ पे जैसे पहुँचा फिर इसको अपना पोजीशन चेंज करके वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर करना होगा। यानी पहले ये ऐसे गति करेगा, फिर इसको ऐसे करना है, यानी सीधा अपने डायरेक्शन को जो है लगभग 90 डिग्री पे चेंज करना रहेगा। और यहीं पे ज़्यादा दिक्कत होती है, पिछली बार भी यहीं पे समस्या हुई थी। और चूँकि इस समय जब ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो जो इसरो का जो कंट्रोल रूम होता है उसके भी हाथ में कुछ नहीं होता है। जो पहले से सिस्टम में सेट किया गया है उसी के द्वारा जो है ये कंट्रोलिंग हो पाती है, बल्कि यहाँ से फिर कुछ नहीं होने वाला होता है। तो ये चंद्रमा के धीरे धीरे पास में आ रहा है और बताया जा रहा है जब 30 किलोमीटर की दूरी जब बची है तो इसकी स्पीड जो है 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 1680 किलोमीटर जो है 1680 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी स्पीड है। और इसके स्पीड को लगातार कम करना है, अगर कहा जाए तो 6000 किमी प्रति घंटा, यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी वर्तमान समय में स्पीड है। और इसके स्पीड को धीरे धीरे कम करना है। कम करते करते जब ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा तब उसको जीरो करना है, यानी जब इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी तब ये चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा जो है। तो इस स्पीड को लगातार कम करना है। और स्पीड के कम करने के साथ साथ ही जो है इसको करना क्या है कि इसके डायरेक्शन को भी चेंज करना है। ये हम सोमनाथ ने बताया है। इसमें कई इंजन लगाए गए हैं। अगर कहा उन्होंने बताया कि अगर 1-2 इंजन इसके फेल भी हो जाते हैं तब भी ये आसानी से लैंडिंग कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत इसमें मतलब 1-2 इंजन में दिक्कत आती है और कई इंजन जो है, कुछ जो इंजन लगाए गए हैं इनके स्पीड को कम करने के लगाए गए हैं, कुछ इंजन जो है इनके जो है वो पोजीशन को चेंज करने के लिए जो है लगाए गए हैं कि कैसे ये चेंज करेगा। तो इनको लेके जो है ये दक्षिणी ध्रुव पे जो है पहुंचेगा, यहाँ पे आएगा, फिर अपना ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा और वर्टिकल होने के बाद ये चंद्रमा की इसी दक्षिणी ध्रुव पे जो है उतरेगा। दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई देश यहाँ पे पहुँचा नहीं है, तो हम आपके लिए जो है वो बहुत गर्व का विषय रहेगा। आज जो है आज शाम को 6:04 पर सभी की निगाहें भारत ही नहीं बल्कि विश्व के, आप ये मानिए कि भारत का जो पड़ोसी देश जो है नादान पाकिस्तान है, उसके भी मीडिया में जो है वहाँ के जो पूर्व विदेश मंत्री थे उनके द्वारा एक बयान दिया गया जो है कि भारत के इस
चंद्रयान मिशन को जो है वो पाकिस्तान की मीडिया अभी लाइव दिखाए कि कैसे भारत जो है अपने चंद्रयान मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो है तो अमेरिका में जो है भारतीयों वासियों द्वारा, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे इंग्लैंड हो, सब जगह जो है भारत के द्वारा प्रार्थनाएँ की जा रही हैं। लोग मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं, लोग गिरजाघर में जा रहे हैं ताकि ये अभियान पूरी तरीके से सफल हो सके। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।